Hello guys, so today we are going to start a new topic, that is the solutions of a linear system. In this section we apply the row reduction algorithm to an augmented matrix of a linear system to obtain its solution. तो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले, हम जो हमने रो रिडक्शन का एल्गोरिथम सीखा था वो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लगाएंगे और हम क्या ढूंढेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे. ठीक है, तो उनका सिर्फ इतना ही मतलब है कि ऐसे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं और इनमें हम रो रिडक्शन करके, अब ये तो पहले से ही रो रिड्यूस्ड है, तो अगर नहीं रहा तो हम वो रो रिडक्शन करके हम उसका सोल्यूशन निकाल देंगे. सोल्यूशन मतलब क्या, x1 x2 x3 के वैल्यूज़, जैसे कि ये x1 है, ये 2, ये 3, ये 4. ठीक है, मतलब कॉलम बता रहा हूँ, 1 0 0 पहला कॉलम, 0 1 0 दूसरा कॉलम. ठीक है, तो हम पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर नहीं रहा मतलब अगर इचेलॉन फॉर्म नहीं रहा तो हम उसे पहले इचेलॉन फॉर्म बनाते हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं. तो हम पहले इधर एक एग्जांपल देख लेंगे. ठीक है, तो इधर क्या कह रहे हैं, गिवन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. तो इधर ए क्या है और बी क्या है वो हम पहले देखेंगे. ठीक है, ये जो इतना पार्ट है वो है ए पार्ट और ये जो है लास्ट का कॉलम 140 का वो है बी पार्ट. इधर इन्होंने लाइन निकाल के दिखाया भी है. ठीक है, तो अब हमें क्या बता रहे हो, द मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है और मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स है. ठीक है, तो द मैट्रिक्स ए डैश बी इज द करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो ये करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है. तो अब हमें क्या बता रहे हैं, नोट दैट ए डैश बी इज अ RREF. RREF का फुल फॉर्म क्या है, रो रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम. ठीक है, ये पहले से हमें इचेलॉन फॉर्म में दिया है, रो रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में दिया है. अब फ्रॉम 2.13 मतलब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इट इज क्लियर दैट देर आर 2 पाइवेट एलिमेंट्स इन अ कॉलम 1 एंड 2. अब पाइवेट्स एलिमेंट्स मतलब क्या, मैंने क्या कहा था, लीडिंग एलिमेंट्स, याद है आपको पिछले लेक्चर में. लीडिंग एलिमेंट्स मतलब क्या, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ कॉलम, सॉरी ऑफ अ रो. ठीक है, ये जो है ये रो रहते हैं. ठीक है, ये पहला रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, उसके ऊपर ही लाइन बनाए. ठीक है, ये रो रहते हैं. अब मुझे एक बताओ, पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये पहला आता है क्या, नहीं. ये पहला आता है क्या, नहीं. ये पहला आता है, नहीं. ये आता है. ठीक है, ये नॉन जीरो भी है और पहला भी है. ठीक है, तो उसलिए 1 जो है वो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि पाइवेट एलिमेंट है. और अब सेकेंड रो में अगर हम देखें तो सेकेंड रो में पहला ये आता है. ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कितने पाइवेट एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, और तीसरे रो में कौन सा एलिमेंट है क्या, नॉन जीरो, पहला नहीं है. तो हमें ये बता रहे कि इट इज क्लियर दैट देयर आर 2 पाइवेट एलिमेंट्स, ये वाला 1 और ये वाला 1. ठीक है, इन अ कॉलम, एक मिनट, इन अ कॉलम, कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम पे. ठीक है, तो अब हमें क्या आगे क्या देखना है, ऑल्सो नोट दैट देर आर 3 वेरिएबल्स इन द सिस्टम. तो वेरिएबल कितने हैं ये देखो, मैंने कॉलम के हिसाब से गिनना है. ठीक है, ये वेरिएबल 1 x1, ये वेरिएबल 2 x2, ये वेरिएबल 3 x3. पहला कॉलम x1 का है, दूसरा कॉलम x2 का है और तीसरा कॉलम x3 का है. ये x1 x3 क्या है आप बोलते रहेंगे. अब समझो हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखते कैसे है वो बताता हूँ, पहला रो बताता हूँ. ठीक है, पहला रो हम कैसे लिखते हैं, x1 प्लस ये जो है 1 है ना, तो x1 लिखा तो भी वही है 1x1 या x1. ठीक है, 0 तो है नहीं तो उसे हम कुछ लिखेंगे नहीं, -5x3. ठीक है, अब इधर माइनस है तो -5x3 इज इक्वल टू 1. तो इक्वेशन फॉर्म में अगर हम देखें तो ऐसे आ जाता है. ठीक है, उसलिए उन्होंने क्या कहा है, ऑल्सो नोट दैट देर आर 3 वेरिएबल्स इन द सिस्टम. अब इधर तो 0 है, अगर हम सेकेंड रो का इक्वेशन निकालेंगे तो उधर x2 आ जाएगा. तो टोटली इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 3 वेरिएबल है वो हमें बता रहे हैं. ठीक है, तो अब आगे हम क्या देख रहे हैं, सो वी राइट द ऑगमेंटेड सिस्टम एसोसिएटेड सिस्टम एज फॉलोस. अब इन्होंने उसे क्या बनाया,
वो जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था उसे इक्वेशन पे बनाया, ठीक है। एक मिनट, अब हम बनाएंगे दोनों इक्वेशन में, ठीक है। अब पहला वाला तो इक्वेशन मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, -x3 इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। अब सेकेंड रो का इक्वेशन बनाएंगे, ये इधर क्या है, ये x2 का है, x1 तो 0 है तो हम लिखेंगे नहीं, x2 में क्या है, 1 है, ठीक है। तो x2 और x3 में भी क्या है, 1 है, प्लस x3 इज इक्वल टू क्या है, 4। ये बने हमारे दो इक्वेशन। अब वो हम देखेंगे इससे मैच करके, ठीक है। बराबर है क्या है, देखो x1 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 1 और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो अब मेन क्या है, द वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू अ पाइवेट कॉलम्स आर x1 एंड x2। अब मुझे बताओ ये जो पाइवेट कॉलम्स है वो कौन से कॉलम में आते हैं, x1 के और x2 के कॉलम पे, ठीक है। सो दे आर नोन एज अ बेसिक वेरिएबल्स और लीडिंग वेरिएबल्स। उसलिए हम उनको क्या कहते हैं, बेसिक वेरिएबल्स और लीडिंग वेरिएबल्स। बेसिक आपको याद रखना है, लीडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पहले नॉन जीरो एलिमेंट रहते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। लीड कौन करता है, लीडर कभी भी आगे रहता है, पहले नंबर पे रहता है, तो लीडिंग एलिमेंट पहला रहना चाहिए, नॉन जीरो पहला एलिमेंट। द रिमेनिंग वेरिएबल्स x3 इज कॉल्ड नॉन बेसिक और फ्री वेरिएबल। अब मुझे बताओ अगर इक्वेशन में x3 नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री वेरिएबल कहेंगे। मतलब अब उसका आंसर आने वाला नहीं है। जैसे कि मैं अगर कहूँ, एक मिनट, फ्री वेरिएबल क्यों कहते हैं मैं आपको वो बताता हूँ उसे। हाँ, अब हम x1 और x2 की वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। x3 की अगर वैल्यू हम कुछ भी रखें, ठीक है, समझो x3 के मैं वैल्यू रखता हूँ 2 एज्यूम, ठीक है। x2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया, 4। तो x2 की वैल्यू क्या आई, दैट इज 2, ठीक है। तो मैं x3 कुछ भी रख सकता हूँ, उसके हिसाब से चेंज क्या हो रहा है, x2 चेंज हो रहा है, ठीक है। x3 कुछ भी रखूँ चेंज हो जाएगा x2। और अगर हम रो 1 की बात करें तो x3 में कुछ भी रखूँ चेंज होगा क्या, x1। तो हम फ्रीली हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं x3 की, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन रहता है इसमें x3 लीडिंग एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी वेरिएबल रहते हैं उन्हें कहते हैं हम फ्री वेरिएबल, क्योंकि हम उसे फ्रीली चूज कर सकते हैं और क्या कहते हैं, उनकी वजह से हम x2 और x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड। अब इधर कहा है उन्होंने, मे बी फ्रॉम द गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इट इज क्लियर दैट द गिवन लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो whenever a system is consistent, the solution can be described explicitly by solving the reduced system of equations. So the basic variables in terms of ऐसे ना, for the basic variables in terms of a variable, ठीक है। Thus operation is possible because in a reduce, इधर ये कुछ बात नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आगे क्या देखेंगे, by the word free variable, हाँ इधर का है, बाय द वर्ड फ्री वेरिएबल वी मीन दैट वन इज फ्री टू चूज एनी वैल्यू फॉर x3, ठीक है। हम x3 के लिए कौन से भी वैल्यूज चूज कर सकते हैं। वंस x3 वैल्यू इज चूजन द इक्वेशन 2.5, ये जो है इक्वेशंस डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। मतलब हम x3 की वैल्यू कुछ भी लेके हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ ये हुआ हमारा सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर सिस्टम। अब हम इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, एक ही एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम हुज RREF ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। अब इधर क्वेश्चन क्या है, इधर हमें RREF दिया है, मतलब क्या, रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म करके दिया है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं हो RREF करके तो हम उसे RREF करेंगे। जैसे कि इधर एक इक्वेशन, हाँ, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर गिवन बिलो। तो इधर पहला हम अगर देखेंगे 1 0 3, ये RREF है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो
इन तीनों को बी सी डी को हमें पहले रो इचेलॉन फॉर्म में करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में। अगर आपको पता नहीं तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। पहले आपको रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म करना है और आगे की प्रोसीजर मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, नाउ अब ये तो हमारे पास पहले से रो इचेलॉन फॉर्म है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि लीडिंग वेरिएबल्स कौन से हैं और लीडिंग एलिमेंट कौन से हैं और क्या कहते हैं फ्री वेरिएबल कौन से, ठीक है। तो अब इधर हम देख सकते हैं ये जो है 1, पहला रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है 1, तो x1 जो है वो लीडिंग एलिमेंट है, और सेकेंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है 1 जो कि थर्ड कॉलम में, मतलब कि x3 कॉलम में, तो x3 भी क्या है लीडिंग एलिमेंट से। और बच्चे अब टोटल वेरिएबल्स कितने हैं ये कॉलम में, 5 है, मतलब x1 x2 x3 x4 x5। अब हमारे लीडिंग एलिमेंट्स कौन से, x1 और x3 है। तो अब फ्री वेरिएबल कौन से बचे, फ्री वेरिएबल कौन से, 1 मिनट, हाँ सॉरी, थर्ड रो रह गया। थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, ये 1 है, ठीक है, जो कि है x5 कॉलम में। तो लीडिंग एलिमेंट्स कौन से x1 है, x3 है, x5 है। तो फ्री वेरिएबल कौन से बचे, x2 एंड x4, ठीक है। तो अगर कोई पूछे वाइवा में, अगर पूछे कि लीडिंग एलिमेंट्स इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कौन सा है और फ्री वेरिएबल्स कौन सा है, तो हम इजीली बता सकते हैं वो जो रो का है उसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो लीडिंग एलिमेंट है, और उस कॉलम में आप देखो पहले अगर पहला कॉलम रहा तो x1 लीडिंग एलिमेंट है, अगर थर्ड कॉलम रहा तो x3 लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है। नाउ पहले तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आया ये, तो हम इसे सॉल्व कैसे करें। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे लीडिंग एलिमेंट कौन सा है और फ्री वेरिएबल्स कौन से है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधा लिखेंगे वी रीराइट द इक्वेशन ऑफ द लीनियर सिस्टम एज फॉलोज। ये हमने इक्वेशन बनाया कैसे, अब देखो पहला अगर रो ले हम इसका, ठीक है, क्या है 1 जो कि x1 प्लस 6x2 प्लस ये तो 0 है तो इसको नहीं लेंगे, ये फोर्थ कॉलम है, तो प्लस 3x4, ठीक है। ये बना x1 प्लस 6x2 प्लस 3x4 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लेंगे सेकेंड रो क्या है, स्टार्ट इधर से होता है, ठीक है। x3 माइनस 4x4 इज इक्वल टू 5, x3 माइनस 4x4 इज इक्वल टू क्या है 5 है। अब इधर क्या बचा, x5 इज इक्वल टू क्या है 7 है, x5 इज इक्वल टू क्या है 7 है, ठीक है। तो अब लीडिंग एलिमेंट्स को हम एक तरफ रखेंगे और फिर उसको राइट में रख लेंगे। तो पहला रो का लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, x1 है, ठीक है। और बाकी जो वेरिएबल्स है वो हम राइट में लिए, जैसे कि आप देखो ये जो 6x2 है इस साइड को आके क्या हुआ -6x2, ये देखो -6x2, और प्लस 3x4 क्या है इस साइड को आके वो क्या हुआ -3x4, वैसे ही सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक है। अब हमारे पास x1 की वैल्यू है, मतलब x1 का इक्वेशन है, x3 का इक्वेशन है और x5 का इक्वेशन है, ठीक है। और x2 और x4 क्या है, फ्री वेरिएबल है। तो हम इधर सीधा लिख देंगे, हम इधर पहले कहेंगे इट इज क्लियर दैट x5 टेक्स वैल्यू 7, वैल्यूज ऑफ x1 and x3 depend on the values of x2 and x4. The general solution of the given system is x1 का इक्वेशन, फिर x2 तो फ्री वेरिएबल है, x3 का इक्वेशन, फिर x4 भी फ्री वेरिएबल है, फिर x5 का डायरेक्ट वैल्यू तो है हमारे पास, इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू है तो x5 का डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। इतना ही करना है आपको। पहले क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया है, पहले देखना है वो RREF है कि नहीं। मेन आपको एक चीज़ बताऊँ तो हमें RREF करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, मेन इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इक्वेशन आप सादा इचलॉन फॉर्म भी किए ना तो आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप RREF रो रिड्यूस इचलॉन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सादा आपने अगर इचलॉन फॉर्म किया, इचलॉन फॉर्म मतलब क्या, सिर्फ अगर इन तीनों को ट्रायंगल जिधर बन रहा है उन तीनों को अगर 0 किया
तो हमारा इचेलॉन फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर सिस्टम। हम नेक्स्ट भी देखेंगे। इधर 4 सम एग्जाम्पल दिए, वो इधर सॉल्व किया है, आप भी एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे इधर, हाँ, डिटरमाइन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन टू द सिस्टम गिवन बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टी। अब इन्होंने क्या कहा है, डिटरमाइन करना है क्या, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और अगर करता है तो यूनिक है कि नहीं। अब मुझे बताओ, ये जो हमारे फ्री वेरिएबल्स आए थे, ठीक है, एक मिनट, इधर जो हमारे फ्री वेरिएबल्स आए थे, फ्री वेरिएबल्स की वजह से क्या हो रहा था, हम फ्री वेरिएबल्स का वैल्यू भी चेंज कर सक रहे थे और उनकी वजह से x1 x2 और उनके भी वैल्यूज चेंज हो रहे थे। तो यूनिक नहीं है, मतलब एक कॉमन एक ही अपने पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास डिफरेंस वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिट वैल्यूज आ सकते हैं। तो हमें सिर्फ बताना है क्या इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आंसर सोल्यूशन यूनिक है कि नहीं। पहले हम देखेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, ये पहले हम देखेंगे RREF है कि नहीं, ये इचेलॉन फॉर्म और 1 है। ठीक है, एंड नाउ हम सोल्यूशन है कि नहीं कैसे देखेंगे, ऐसा इक्वेशन जिधर 0 इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब इधर 1 रहा तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, 1 इक्वल टू 1 ही आना चाहिए वैसे। ठीक है, अगर इक्वेशन भी रहा ना 2x इक्वल टू नंबर भी रहा तो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए इधर। ठीक है, नाउ इफ वी सी, अब मुझे बताओ क्या इधर वैसा किधर है इक्वेशन, नहीं है, सो ये कंसिस्टेंट है फ्रॉम मैट्रिक्स टी। इट इज़ क्लियर दैट द बेसिक वेरिएबल्स आर, बेसिक वेरिएबल्स कौन से, ये है, कौन सा कॉलम, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, x1 x2 एंड x5। ठीक है, फ्री वेरिएबल्स कौन से हुए, x3 और x4 हो गए, मतलब लीडिंग एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो हमारे फ्री वेरिएबल्स रहेंगे। देयर इज नो सच इक्वेशन 0 इक्वल टू a नॉन जीरो क्वांटिटी। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट द सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये इंडिकेट क्या करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ऑल्सो द सोल्यूशन नॉट यूनिक बिकॉज देयर आर फ्री वेरिएबल्स। अभी यूनिकनेस है कि नहीं वो हम डिटरमाइन करते हैं फ्री वेरिएबल्स के हिसाब से। अगर फ्री वेरिएबल्स नहीं रहे तो वो यूनिक है, अगर फ्री वेरिएबल्स रहे तो यूनिक नहीं है। ठीक है, ईच डिफरेंट चॉइसेस ऑफ x3 एंड x4 डिटरमाइंस अ डिफरेंट सोल्यूशन, दस द सिस्टम हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। ये 2.18 भी सेम है, आप करके देखो। ठीक है, नाउ वेक्टर्स इन Rn, ये इन्होंने इधर सिर्फ क्या कहा है, ये जो है ये वेक्टर रहता है, u1 से लेकर u2 को लेकर un तक जो है ये एक वेक्टर है। ठीक है, इतना वेक्टर से ना Rn, मतलब क्या, n तक उसके नीचे वैल्यूज़, उसके अंदर वैल्यूज़ है। ठीक है, नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स, ये भी नहीं आएगा आपको, सिर्फ डिटेल के लिए दिया है उन्होंने। ठीक है, एक मिनट, नाउ इफ वी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट v1 v2 vp बी अ वेक्टर्स। ये जो है हमारा क्या है, vn पे वेक्टर्स है। ठीक है, दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स अप टू n एंड स्केलर्स c1 c2 cp, then the vectors b is equal to c1 v1 plus c2 v2 plus डॉट डॉट, मतलब अप टू cp और up डेफिनेशन है। ठीक है, इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर्स v1 v2 अप टू vp विथ द वेट्स c1 c2 अप टू cp। तो उन्होंने क्या कहा है, कुछ वेक्टर्स है और कुछ स्केलर्स है, जो कि अगर हम उसको इस तरीके से रखें,
मतलब C1 V1 C2 V2 और अप टू CP VP, तो उसे कहते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स V1 अप टू VP, ठीक है, विथ वेट्स C1 अप टू CP। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।